आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कोई काम नहीं लग रहा। स्वीटी चिड़िया कहती है। हाँ, मैं भी जहाँ जाती हूँ मुझे कोई दाना नहीं मिलता। और उनका बेटा पिंकू कहता है, अब तो आप मेरे लिए टॉयज भी नहीं लाते हैं। ऐसे कहकर वो रोने लगता है। स्वीटी चिड़िया जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उसकी माँ कुछ अरसे से बीमार थी और अब उसका ऐन वक्त आ गया था। चिड़िया अपनी बेटी स्वीटी चिड़िया से बातें करते करते अचानक अपनी आंखें बंद कर लेती है। माँ। तुम्हारी माँ की यादें तो तुम्हारे दिल में है ना? दूर किसी जंगल में स्वीटी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। स्वीटी चिड़िया की माँ अक्सर बीमार ही रहती। स्वीटी बेटा, मैं मैं अब और ज्यादा जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें मेरे बगैर ही जीना सीखना होगा। मैं भी तुम्हारे जितनी ही थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मैंने खुद से जीना सीखा बेटा, जब मेरी माँ और मेरे पापा जी मुझे बहुत छोटी उम्र में अकेले छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। इसी तरह तुम्हें भी खुद पर एतबार करना होगा और खुद से जीना सीखना होगा। नहीं माँ, मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बगैर। मैं नहीं जी सकती हूँ माँ, आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए माँ। स्वीटी बेटा, कोई माँ बाप भला खुद अपनी मर्जी से थोड़े ही अपने औलाद को छोड़कर जाता है। ये तो कुदरत का निज़ाम है। आज नहीं तो कल हमें इस दुनिया से जाना ही होता है। मेरी माँ, उनकी माँ और उनकी माँ सब इस दुनिया से चले गए। आज मैं जा रही हूँ और कल जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो कुछ कुछ अरसा जीने के बाद तुम भी इस दुनिया से चली जाओगी। स्वीटी चिड़िया जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उसकी माँ कुछ अरसे से बीमार थी और अब उसका ऐन वक्त आ गया था। चिड़िया अपनी बेटी स्वीटी चिड़िया से बातें करते करते अचानक अपनी आंखें बंद कर लेती है। माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ, मैं कैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर। स्वीटी चिड़िया की माँ के मरने के बाद स्वीटी चिड़िया अकेली हो गई थी और वो रात को सोते हुए भी बहुत डरा करती थी। स्वीटी चिड़िया बहुत किस्मत वाली थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ किसी भी चीज़ की कमी ना होती। स्वीटी चिड़िया की माँ के मरने के बाद स्वीटी चिड़िया के अकेले होने की वजह से जंगल में कुछ जालिम परिंदे यानी उल्लू स्वीटी चिड़िया को मारना चाहते थे और उसके घर पर कब्जा करना चाहते थे। कौवा जो स्वीटी चिड़िया का पुराना हमसाया था और स्वीटी चिड़िया के मामा पापा से कौवे की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो स्वीटी चिड़िया से हमदर्दी रखता था। एक दिन ऐसे ही कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। स्वीटी बेटा, देखो तुम अभी बहुत छोटी हो और बहुत नासमझ हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम्हारे मामा पापा के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है मेरा। इसलिए तुम मुझे अपने बच्चों की तरह ही अजीज हो और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा नुकसान हो। इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि जंगल के कुछ जालिम परिंदे, चील और उल्लू वगैरह तुम्हें अकेला देखकर तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत जल्द तुम पर हमला कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान बचाकर किसी और जंगल में चली जाओ जहाँ पर तुम महफूज रहो। स्वीटी चिड़िया कौवे की बात सुनकर बहुत रोने लगती है। कौवे अंकल, इस घर में मेरी माँ की यादें हैं। मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ ये घर। नहीं स्वीटी बेटा, तुम्हारी माँ की यादें हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ की यादें तो तुम्हारे दिल में है ना। और ऐसे स्वीटी चिड़िया उस जंगल से उड़कर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। उस जंगल में चंचल चिड़िया अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ रहती थी। चंचल चिड़िया और उसका हस्बैंड बहुत मेहनती थे, लेकिन उन्हें पेट भर खाना भी ना मिलता था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। चंचल चिड़िया बहुत गरीब थी। पूरा दिन वो और उसका हस्बैंड
मेहनत करते, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ भी हासिल ना होता। चंद दाने ही हासिल होते जो खाकर वो अपनी भूख मिटाते। इस तरह उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। मामा, आपको पता है ना, साथ वाले चिंटू के पास कितने ज़्यादा टॉयज़ होते हैं। मुझे आप टॉयज़ क्यों नहीं ला कर देती हैं? वो तो हमें अपने साथ खेलने भी नहीं देता है। चंचल चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने को ला सके या उनके लिए कुछ खिलौने ला सके। इसलिए वो बहुत परेशान रहा करती थी। एक दफ़ा यूं ही चंचल चिड़िया और उसका हस्बैंड दाना की तलाश में कहीं बाहर गए होते हैं। उनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। स्वीटी चिड़िया उस जंगल में नई नई आई हुई थी, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि दाना कहाँ से मिलता है, और वो उड़ते उड़ते चंचल चिड़िया के घर में पहुंच जाती है। चंचल चिड़िया के घर में एक अमरूद पड़ा होता है। स्वीटी चिड़िया उसको खाने लगती है। ऊपर से चंचल चिड़िया का बेटा आ जाता है। स्वीटी चिड़िया को वहां से भगा देता है। स्वीटी चिड़िया उनके घर से थोड़े ही दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है। उनके घर में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगती है। चंचल चिड़िया जहाँ भी जाती उसे बहुत ज़्यादा दाना मिल जाता, और उसके हस्बैंड का भी अच्छा खासा काम चलने लगा। अब उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा आने लगे। चंचल चिड़िया का हस्बैंड कहता है, आजकल तो हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ काम अच्छे से मिल जाता है। चंचल चिड़िया भी कहती है, हाँ, मैं भी जहाँ जाती हूँ इतना ज्यादा दाना मिल जाता है कि मुझसे उठाया नहीं जाता। उनका बेटा कहता है, तो फिर पापा जी अब आप मुझे टॉयज लेकर देंगे ना? मेरे सब दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा टॉयज हैं और वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते, इसलिए अब आप भी मेरे लिए टॉयज लेकर आएं। हाँ हाँ बेटा पिंकू, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से टॉयज लाऊंगा। इसी तरह उनकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियां आने लगती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब किस वजह से हो रहा है। ये सब स्वीटी चिड़िया की वजह से हो रहा था। प्लीज़ सब्सक्राइब मी टू मेक मी हैप्पी। कुछ दिनों बाद स्वीटी चिड़िया फिर से उनके घर में जाती है और वहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स पड़े होते हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत मज़े से खाने लगती है और फिर चंचल चिड़िया आ जाती है। वो जल्दी से स्वीटी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। हाँ, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हम बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाते हैं ये सब। अगर तुम्हें इतने ही फ्रूट्स पसंद है तो खुद ढूंढ लिया करो। जैसे ही चंचल चिड़िया स्वीटी चिड़िया को डांट कर वहाँ से भगा देती है, तो स्वीटी चिड़िया का दिल टूट जाता है और वो बहुत परेशान होकर चंचल चिड़िया के घर से बहुत दूर जाकर कहीं बैठ जाती है। चंचल चिड़िया के घर से तमाम दाना आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होने लगता है। चंचल चिड़िया जहाँ भी जाती उसे कोई दाना ना मिलता और ना ही उसके हस्बैंड का कोई काम लगता। इस तरह उनके बुरे दिन फिर से शुरू हो गए और उन्हें पता भी नहीं था कि ये सब किस वजह से हो रहा है। फिर एक दिन वो सब साथ में बैठे होते हैं तो चंचल चिड़िया का हस्बैंड कहता है, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कोई काम नहीं लग रहा। स्वीटी चिड़िया कहती है, हाँ, मैं भी जहाँ जाती हूँ मुझे कोई दाना नहीं मिलता। और उनका बेटा पिंकू कहता है, अब तो आप मेरे लिए टॉयज भी नहीं लाते हैं। ऐसे कहकर वो रोने लगता है। ऐसे ही कुछ अरसा गुजर जाता है। कुछ अरसे बाद फिर से स्वीटी चिड़िया उनके घर आती है और वहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट्स मिलते हैं। वो उन्हें खा रही होती है कि ऊपर से चंचल चिड़िया आ जाती है और उसे फिर से वहाँ से भगा देती है। स्वीटी चिड़िया चंचल चिड़िया के दरख्त के साथ वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। चंचल चिड़िया के हालात फिर से बेहतर होने लगते हैं।
चंचल चिड़िया को बहुत ज़्यादा दाना मिलने लगता है और उसके हस्बैंड का भी बहुत काम लगने लगता है। उनका बेटा पिंकू भी बहुत खुश रहने लगता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉयज आने लगते हैं। चंचल चिड़िया जब इधर उधर होती है तो स्वीटी चिड़िया फिर से उनके घर में आकर कुछ फ्रूट्स के ऊपर बैठ जाती है। चंचल चिड़िया का हस्बैंड आता है और स्वीटी चिड़िया को वहाँ से उड़ा देता है। ये चिड़िया भी ना बहुत जिद्दी है, कितनी दफा इसको भगाया है लेकिन ये फिर से वापस आ जाती है। स्वीटी चिड़िया नाराज होकर कहीं दूर चली जाती है। कुछ अरसा गुजरता है कि उनके हालात फिर से खराब होने लगते हैं। चंचल चिड़िया का हस्बैंड कहता है, न जाने क्या मसला है, कभी हालात अचानक से इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी अचानक से बहुत ज़्यादा खराब। पता नहीं क्या मसला है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब स्वीटी चिड़िया उनके घर में आती है तो दाने और फ्रूट्स की भरमार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे भगाते हैं तो फिर से वही गुर्बत उनके घर में वापस आ जाती है। स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड कहता है, जब वो चिड़िया इस घर में आती है तो बहुत ज़्यादा दाना और फ्रूट्स मिलता है हमें, और जैसे ही हम उसको भगाते हैं तो बुरा वक्त फिर से आ जाता है। चंचल चिड़िया फिर एक दिन बैठकर स्वीटी चिड़िया पर नजर रखती है। अब तो ये चिड़िया जब भी आएगी मैं इसे जाने नहीं दूंगी। चंचल चिड़िया स्वीटी चिड़िया की राह तकती रहती है, लेकिन स्वीटी चिड़िया का दिल टूट गया था चंचल चिड़िया के बार बार स्वीटी चिड़िया को डांटने पर। इसलिए स्वीटी चिड़िया अब उनके घर वापस कभी नहीं आती और वो सब उसका इंतज़ार करते रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कुछ चीज़ों को खो देने के बाद ही हमें उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।